बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था जिसमें एक कछुआ रहता था। उसे आसमान में पंछियों की तरह उड़ने की बड़ी इच्छा थी। हर समय वह आसमान में उड़ने की तरकीब सोचता रहता। जंगल के सभी पक्षी उसी तालाब से अपनी प्यास बुझाते थे और फिर आसमान में उड़ जाते। यह सब देख कछुए की भी बहुत इच्छा होती कि वो भी आसमान में उड़ सके। पंछी आसमान में उड़ते हुए कितने प्यारे लगते हैं। आसमान में उड़ने में कितना मजा आता होगा ना। सफेद बादल, खुला आसमान, पंखों को खोल कर उड़ना कितना मजेदार होगा ना। कछुआ उड़ने के लिए बेचैन होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उड़े। दिन प्रतिदिन कछुए की यह इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन जब तालाब के किनारे एक गिद्ध पानी पीने पहुंचा तो कछुए को उड़ने का एक समाधान सूझा। गिद्ध भाई, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो कछुए? आज तालाब से बाहर घूम रहे हो? हाँ गिद्ध भाई, आपसे बस कुछ बात करना चाहता था। आप तो बड़े बलवान भी हैं। क्या बात है? आज बड़ा मक्खन मार रहे हो। कुछ काम है क्या? वो मेरी एक इच्छा है जो केवल आप ही पूरा कर सकते हैं भाई। इच्छा? वो क्या है? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गिद्ध भाई, मुझे आसमान की सैर करनी है। आप ही मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मैं? वो कैसे? और तुम्हारे तो पंख भी नहीं हैं, इसलिए तुम आसमान में नहीं उड़ सकते, समझे? अरे भाई, आप अपने बड़े बड़े पंजों में मुझे फंसा लीजिए और ऊपर आसमान में ले जाकर आसमान में छोड़ दीजिए। मैं भी उड़ने लगूंगा। धरती का नजारा देखना चाहता हूँ। भाई प्लीज मेरे लिए ऐसा करो ना। देखो, तुम गलती कर रहे हो। तुम्हारे पंख नहीं है, तुम उड़ नहीं सकते। इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, समझे? कुछ नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूँ बस आप वैसा ही करते जाइए भाई। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कछुए की इच्छा पूरी करने के लिए गिद्ध ने कछुए को अपने पंजों में फंसाकर आसमान में सैर शुरू की और इस तरह कछुए का आसमान में उड़ने का सपना पूरा हो गया। अरे वाह, मजा आ गया। यहाँ से नजारा कितना खूबसूरत है। बादल भी हमारे कितने करीब हैं। बस आप थोड़ा और ऊपर जाकर अपनी पकड़ ढीली कर दीजिए गिद्ध भाई, फिर मैं भी आसमान में उड़ने लगूंगा। देखो, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, इससे तुम्हारी जान जा सकती है। आप बस अपनी पकड़ ढीली कर दीजिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। घबराइए मत, फिर देखो मैं कैसे उड़ता हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। गिद्ध के लाख समझाने पर भी कछुआ नहीं माना। गिद्ध ने ऊपर जाकर अपनी पकड़ ढीली कर दी और कछुआ नीचे गिरने लगा। अरे वाह, मजा आ गया। मैं भी उड़ने लगा। बहुत मजा आ रहा है। अरे ये क्या मैं तो गिर रहा हूँ। अरे गिद्ध भाई, बचाओ, मुझे बचाओ। वही हुआ जो गिद्ध ने सोचा था। कछुआ बिना पंखों के भला कैसे उड़ता? अरे ये मैंने क्या किया? गिद्ध भाई ने मुझे कितना समझाया था, पर मैंने उनकी एक न मानी। हाय, वो तो अच्छा है कि मैं अपने इस कवच की वजह से बच गया, वरना आज मैं मर ही जाता। इस तरह
कछुए को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इस बार बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन आगे से ना करने की कसम उठा ली। हमें अपने सपनों को पूरा करने की जिद नहीं करनी चाहिए।